अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुसरज़ा मुस्तफ़ी। बायोलॉजी एमडी कैट पास्ट पेपर्स की सीरीज़ में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर वाइज देखेंगे कि किस किस चैप्टर में से एमडी कैट पास्ट पेपर में कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए हैं। तो इनको पढ़ने के साथ आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा कि एमडी कैट के पेपर में किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, और पहला एमसीक्यू जो 2015 के एमडी कैट के पेपर में आया था, दिस एमसीक्यूज़ इज़ ABO blood group system is an example of alpha polygenes, beta multiple alleles, Charlie multiple genes and delta multiple mutations. Dear students, ABO blood group system is an example of multiple alleles. This is an example of multiple alleles. अमूमन बच्चे जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वो होते हैं पोलीजीन्स और मल्टीपल अलील्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर एक ट्रेट को एक से ज़्यादा जीन्स एडिटिवली कंट्रोल कर रहे हों, मिलकर कंट्रोल कर रहे हों, उसके फिनोटाइप को वो तीनों थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हों, तो इस ट्रेट को पोलीजेनिक ट्रेट कहते हैं और उन जीन को पोलीजीन्स कहते हैं। जैसा कि गंदम के दानों के कलर में आपने देखा था कि वहाँ पर 3 तरह के जीन्स मौजूद थे, जीन ए, जीन बी और जीन सी। तो इनके आगे दो अलीलिक फॉर्म्स हो सकती हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। तो ये 6 अलील्स हैं और 3 जीन्स हैं। इस तरह की ट्रेट को पोलीजेनिक ट्रेट कहते हैं। मगर वो ट्रेट जिसको एक ही जीन कंट्रोल कर रहा हो मगर उस जीन के डिफरेंट वेरिएंट्स 2 से ज़्यादा हों, यानी उनके अलील्स 2 से ज़्यादा हों, जीन एक ही हो, तो इस तरह की ट्रेट को मल्टीपल अलील्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसका जीन एक ही है एंड दैट जीन इज कैपिटल आई। अब इसके अंदर म्यूटेशन हुई तो एक इसका डिफरेंट वेरिएंट बना, दैट इज IA, एक और इसकी डिफरेंट फॉर्म बनी, दैट इज IB, और थर्ड इसकी बनी स्मॉल आई। तो इस एक जीन के ये 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, 3 अलील्स मौजूद हैं, तो इसको मल्टीपल अलील्स कहा जाता है। तो मल्टीपल अलील्स और पोलीजीन्स में ये फ़र्क याद रखिएगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंटली आपने याद रखनी है कि पोलीजीन में ये तीनों जीन्स कलेक्टिवली फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसको एपिस्टैटिकली नहीं देखना। एपिस्टेसिस एक और फिनोमेनन है कि जिसमें एक दूसरे लोकस पर जीन वो किसी दूसरे लोकस पर जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा हो, उसमें वो कंट्रोल करता है। जबकि यहाँ पे ये तीनों डिफरेंट लोसाई पर मौजूद जीन्स एडिटिवली एक फिनोटाइप को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो अच्छे से इसको नोट कर ले, 2015 के पास पेपर में ये MCQ आया हुआ था। तो अब हम चलते नेक्स्ट MCQ की तरफ। तो नेक्स्ट MCQ भी 2016 के एमडी कैट पास पेपर में आया हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड ट्रेट? मेल पैटर्न बार्डनेस, डायबिटीज मेलाइटस, हेमोफीलिया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स लिंक ट्रेट वो ट्रेट्स हैं जो क्रोमोसोम X पर जिनके जीन्स मौजूद हों, यानी ऐसी ट्रेट्स जिनके जीन क्रोमोसोम X पर मौजूद हों, उन ट्रेट्स को एक्स लिंक ट्रेट कहा जाता है। और इन चारों में से हेमोफीलिया इज एक्स लिंक ट्रेट। हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं। इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 2016 के पास पेपर में ये MCQ आया हुआ था। ये MCQ लिया गया है 2018 के एमडी कैट के पेपर से। द स्टेटमेंट इज चांस ऑफ अ क्रॉसओवर बिटवीन 2 लोसाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर, यानी 2 लोसाई के दरमियान क्रॉस ओवर होने के चांसेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? अल्फा लेंथ, बीटा डिस्टेंस, चार्ली विड्थ एंड डेल्टा थिकनेस। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रख लें, 2 लोसाई के दरमियान जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही क्रॉस ओवर के चांसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बीटा इज राइट ऑप्शन। अब मिसाल देखिए, ये क्रोमोसोम है, जीन ए और जीन बी के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से इनके दरमियान क्रॉसओवर के चांसेस भी कम होते चले जाएंगे। इसी तरह आप देखें, जीन ए और जीन सी के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्रॉसओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतना ही क्रॉसओवर के चांसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। ये अच्छे से नोट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला MCQ ETA 2019 के पेपर में से लिया गया है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पाइसम सैटिवम? अल्फा 7 पेयर्स, बीटा 8 पेयर्स, चार्ली 9 पेयर्स एंड डेल्टा 10 पेयर्स।
डियर स्टूडेंट्स, पाइसम सैटिवम पी प्लांट को कहते हैं और आपको अच्छे से इल्म है कि पी प्लांट के अंदर होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद 7 पेयर्स है। सो 7 पेयर इज अ राइट ऑप्शन। अच्छे से नोट कर लो, पाइसम सैटिवम के अंदर 7 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू भी ईटीए 2019 के पेपर में से लिया गया है। द स्टेटमेंट इज हेमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट। हमें ये इल्म है कि हेमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है, इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, यानी ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है। और कौन सी एक्स लिंक्ड है? डोमिनेंट है, प्लेयोट्रॉपिक है, कोडोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से नोट कर लो कि हेमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। हेमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। और ये भी याद रख लो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इज प्रेजेंट मोर इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल। यानी देखिएगा कि चूंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो फीमेल के अंदर ये अपने आप को एक्सप्रेस तब करेगी जब इसके पास दोनों रिसेसिव अलील्स मौजूद होंगे। यानी फीमेल के अंदर अगर दोनों स्मॉल एच होगा तो हेमोफीलिया होगा, अदरवाइज अगर कैपिटल एच या कैपिटल एच स्मॉल एच है तो वो नॉर्मल तस्वुर होगा। यानी 67% फीमेल नॉर्मल होंगी और 33% फीमेल अफेक्टेड होंगी। जबकि मेल के अंदर चूंकि ये एक ही अलील है, इसका काउंटर पार्ट मौजूद ही नहीं है, तो अगर अकेला स्मॉल एच भी आ गया तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। यानी 50% अफेक्टेड होने के चांसेस हैं और 50% नॉर्मल। तो याद रख लें कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट मेल के अंदर 17% फीमेल की निस्बत ज्यादा पाई जाती है। तो ये एमसीक्यूज अच्छे से याद रख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू भी 2018 के एमडी कैट के पेपर से लिया गया है। द स्टेटमेंट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल अलीलिक कैरेक्टर। इन चारों में से कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जिसको मल्टीपल अलील्स कंट्रोल करते हैं? अल्फा लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ पी प्लांट, बीटा शेप ऑफ सीड ऑफ पी प्लांट, चार्ली ऑप्शन कलर ऑफ फ्लावर इन सीड प्लांट, डेल्टा ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले भी एमसीक्यू कर चुके हैं कि ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग मल्टीपल अलीलिक कैरेक्टर है, क्योंकि इसको 2 से ज़्यादा अलील्स कंट्रोल करते हैं। ऐसा कैरेक्टर जिसको 2 से ज़्यादा अलील्स कंट्रोल कर रहे हूँ उसे मल्टीपल अलीलिक कैरेक्टर्स कहते हैं। आपको इल्म है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास 3 अलील्स हैं। कौन कौन से? IA, IB और स्मॉल आई। क्योंकि ये 3 अलील्स हैं जो हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करते हैं, डेट्स वाई दिस इज अ मल्टीपल अलीलिक कैरेक्टर। यहाँ पर अमूमन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछ लेते हैं कि मल्टीपल अलीलिक कैरेक्टर कौन सा है। ये तो पता चल गया कि ब्लड ग्रुप है और इसके 3 अलील्स हैं, मगर वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर एक वक्त में कितने अलील्स मौजूद होते हैं। तो मल्टीपल अलील्स बेशक है, मगर इंडिविजुअल के अंदर एक ही वक्त में मैक्सिमम 2 अलील्स हो सकते हैं। यानी ये तीनों अलील्स बैक वक्त एक इंडिविजुअल के पास नहीं होंगे, क्योंकि होमोलोगस पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, तो एक पेयर के पास मैक्सिमम 2 अलील्स हो सकते हैं। तो वो IA हो सकता है, IA स्मॉल आई हो सकता है, IA IB हो सकता है, IB हो सकता है, IB स्मॉल आई और स्मॉल आई। ये 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। तो एक वक्त में मैक्सिमम 2 अलील्स हो सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा, अगर वो एक इंडिविजुअल के पास पूछे तो आपने 2 बताना है, वैसे पूछे कि कितने अलील्स कंट्रोल करते तो आपने कहना है 3। सो ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज अ मल्टीपल अलीलिक कैरेक्टर। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, ये भी 2018 से लिया गया है। द स्टेटमेंट इज डैश इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर जीन की एग्जैक्ट पोजीशन को क्या कहते हैं? अल्फा जीनोटाइप, बीटा लोकस, चार्ली सेंट्रोमेयर एंड डेल्टा ट्रेट। आपको इल्म है द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। लोकस यानी लोकेशन से निकला है, एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन की क्या पोजीशन है। मिसाल के तौर पे एक जीन है, जीन B, वो इस पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो ये जो उसकी पोजीशन है क्रोमोसोम पर, दिस इज नोन एज लोकस ऑफ जीन। और इसकी जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, दिस इज नोन एज सेंट्रोमेयर। यहां पर स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं, तो दिस इज सेंट्रोमेयर एंड पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। तो ये अच्छे तरीके से नोट कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यू 2019 के एमडी कैट के पेपर में से लिया गया है। द स्टेटमेंट इज विच सिचुएशन कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ वेरिएशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन।
वो कौन सी सिचुएशन है जिसकी बदौलत वेरिएशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं? अल्फा रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, बीटा जीन लिंकेज, चार्ली क्रॉसिंग ओवर, डेल्टा म्यूटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इल्म है म्यूटेशन, जीन लिंकेज या रैंडम फ्यूजन, इनके नतीजे में जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, इनके नतीजे में वेरिएशंस आती हैं। जीन लिंकेज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वेरिएशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। जीन लिंकेज कहते हैं कि जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हों, वो जीन्स जितना आपस में ज़्यादा लिंक्ड होंगे, उनके बीच जितना डिस्टेंस कम होगा, उतना वेरिएशन और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते चले जाएंगे। सो जीन लिंकेज इज अ सिचुएशन इन विच चांसेस ऑफ वेरिएशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशंस आर रिड्यूस। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रख लें। नेक्स्ट एमसीक्यू भी 2019 के एमडी कैट के पेपर में से लिया गया है। इफ सारा हैज ब्लड ग्रुप ओ, अगर सारा का ब्लड ग्रुप ओ है, हम देखते हैं कि ये सारा है, इसका ब्लड ग्रुप ओ है और हमें इल्म है कि ब्लड ग्रुप ओ की जीनोटाइप स्मॉल आई है। ओके, अब हम देखते हैं द जीनोटाइप ऑफ हिज मदर एंड फादर इज पॉसिबली, उनके माँ बाप की जीनोटाइप क्या हो सकती है। इन चारों ऑप्शंस को गौर से देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट कर ले कि सारा का ब्लड ग्रुप ओ है। ओ इट मीन्स उसके पास दोनों स्मॉल आई है। तो इससे जाहिर होता है कि उसके दोनों पेरेंट्स के पास कम अज कम एक स्मॉल आई होना चाहिए जो वो सारा को इनहेरिट कर सके। तो इसलिए इसमें एक पेरेंट के पास स्मॉल आई है मगर दूसरे के पास स्मॉल आई नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो, इसके पास भी स्मॉल आई है, इसके पास भी स्मॉल आई है, तो ये दोनों स्मॉल आई सारा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें भी देखो, एक के पास भी स्मॉल आई नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें एक के पास है, दूसरे के पास नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, क्योंकि इनमें दोनों पेरेंट्स के पास स्मॉल आई मौजूद है। तो ये स्मॉल आई दोनों अपना अपना सारा को ट्रांसफर करेंगे, जिसके नतीजे में सारा का ब्लड ग्रुप ओ होगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। ये वाला एमसीक्यू 2017 के पास पेपर में आया हुआ है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है मगर गौर से देखिएगा। द स्टेटमेंट इज एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स हैविंग पर्पल कलर्ड फ्लावर्स with that of white colored flowers, the offspring will have flowers with, कि हमने पर्पल कलर्ड फ्लावर्स की ट्रू ब्रीड को क्रॉस फर्टिलाइज करवाया वाइट कलर्ड फ्लावर की ट्रू ब्रीड। तो इसमें जो कीवर्ड्स याद रखने वो क्या क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई गई, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब यह है कि उनके जीन होमोजाइगस हैं, यानी पर्पल कलर्ड में कैपिटल पी है और वाइट कलर्ड में स्मॉल पी, इनको ट्रू ब्रीड कहते हैं। जब हमने इनका क्रॉस करवाया तो इनकी ऑफ स्प्रिंग के पास किस तरह के फ्लावर थे? अल्फा ऑप्शन 25% पर्पल 75% वाइट, या 25% वाइट 75% पर्पल, या तमाम के तमाम वाइट या सारे के सारे पर्पल। तो क्रॉस में देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग किस तरह की थी। ये है ट्रू ब्रीडिंग पर्पल कलर्ड पी प्लांट। कैपिटल पी जब इसके गमीट्स बनेंगे तो इसके गमीट्स एक ही तरह के बनेंगे जिन सब के पास कैपिटल पी होगा। इसी तरह इसके गमीट्स में सब के पास स्मॉल पी होगा। तो जब कैपिटल पी और स्मॉल पी के गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे, जो नया इंडिविजुअल नया पी प्लांट बनेगा वो हेटेरोजाइगस होगा। एक उसके पास कैपिटल पी और एक उसके पास स्मॉल पी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब दो डिफरेंट एलील्स हों, अगर उनके अंदर कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशन पाया जाए तो जो डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा वही फिनोटाइप एक्सप्रेस होगी। तो याद रखिएगा, कैपिटल P इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल p, यानी एलील तो दोनों मौजूद हैं मगर कैपिटल P अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, स्मॉल p अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। कैपिटल P एलील कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है? पर्पल को, और इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया। तो F1 के अंदर सारे के सारे पर्पल होंगे। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कि F1 के अंदर ऑफ स्प्रिंग सारी की सारी पर्पल फ्लावर्स की होगी।
तो अच्छे तरीके से इसको नोट कर लें कि पर्पल कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर। नेक्स्ट एमसीक्यू जो 2016 के एमडी कैट के पेपर में आया हुआ था, दिस एमसीक्यू इज टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अल्फा जीन पूल, बीटा अलील पूल, चार्ली जीनोम एंड डेल्टा जीनोमिक लाइब्रेरी। तो डियर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। तो इसमें भी अमूमन बच्चे कंफ्यूज होते हैं जीन पूल और जीनोम में। तो आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में जो टोटल जेनेटिक मेकअप है या उसके अंदर जो टोटल जीन्स मौजूद है उसको जीनोम कहते हैं, और एक पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल जीन्स हैं उनको जीन पूल कहते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा कि पॉपुलेशन में जीन पूल और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जीनोम। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एमसीक्यू लिया गया है पीएमसी 2020 के पेपर में से। विच ट्रेड्स आर मोर लाइकली टू अफेक्ट मैन दैन वीमेन, वो कौन सी ट्रेड्स हैं जो मर्दों के अंदर औरतों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। तो याद रखिएगा, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स आर मोर लाइकली टू अफेक्ट मैन दैन वीमेन। किस तरह? हम एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड की एग्जाम्पल लेते हैं हेमोफीलिया। हेमोफीलिया किस तरीके से मर्दों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है और औरतों के अंदर बनिस्बत कम पाया जाता है। हम देखते हैं कि औरतों के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मर्दों के अंदर सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो हेमोफीलिया के अलील्स के 3 तरह के पेयर्स बनेंगे फीमेल के अंदर। वो कौन कौन से होंगे? एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच और एक्स स्मॉल एच। जबकि मर्दों के अंदर ये सिर्फ 2 कम्बिनेशन बनेंगे, एक्स कैपिटल एच वाई, इसका काउंटर पार्ट मौजूद ही नहीं है, सिर्फ एक अलील होगा। इसी तरीके से एक्स स्मॉल एच वाई। तो अगर हम देखें कि कैपिटल एच इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल एच, और कैपिटल एच जिस शख्स के पास होगा वो नॉर्मल होगा, जिसके पास स्मॉल एच होगा वो अफेक्टेड होगा। तो हम फीमेल के अंदर देखें तो कैपिटल एच भी शख्स, ये वाली फीमेल नॉर्मल है, कैपिटल एच स्मॉल एच वाली भी नॉर्मल है, स्मॉल एच वाली अफेक्टेड है। यानी अगर हम परसेंटेज निकालें तो 3 में से 2 नॉर्मल है, यानी 67% फीमेल नॉर्मल होंगी और 33% अफेक्टेड होंगी। तो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में फीमेल कितने परसेंट अफेक्टेड होंगी? 33%। जबकि मेल के अंदर सिर्फ कम्बिनेशन ही 2 बनते हैं, यानी सिर्फ एक एलील होगा। अगर एक्स कैपिटल एच है तो नॉर्मल, अगर एक्स स्मॉल एच है तो अफेक्टेड, यानी 50% नॉर्मल और 50% अफेक्टेड। यानी अगर अकेला स्मॉल एच भी आएगा मेल के अंदर, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा क्योंकि उसका काउंटर पार्ट मौजूद ही नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट मेल्स के अंदर 50% होने के चांसेस हैं, फीमेल के अंदर 33%, यानी मर्दों के अंदर औरतों की निस्बत 17% ज़्यादा चांसेस हैं। ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स मेल के अंदर 17% ज़्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। ओके, उसके बाद आप देखिएगा, ये वाला एमसीक्यू भी पीएमसी 2020 से लिया गया है। When both the alleles of a gene pair are same, the organism is said to be, ये बहुत आसान है, अगर एक जीन पेयर के दोनों अलील सेम हो, मिसाल के तौर पे अगर हम सीड शेप की बात करें तो अगर दोनों कैपिटल आर हो या दोनों स्मॉल आर हो, तो इस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा? इस ऑर्गेनिज्म को होमोजाइगस कहा जाएगा। अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास दोनों अलील एक जैसे हैं तो उसे होमोजाइगस कहा जाएगा। अगर ये दोनों अलील डिफरेंट है, मिसाल के तौर पे कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, देन इट वुड बी हेट्रोजाइगस। फिर इसे क्या कहा जाएगा? हेट्रोजाइगस। ये आसान सा एमसीक्यू है, इसको भी नोट कर लें, पीएमसी 2020 के पेपर में आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट पास पेपर की सीरीज को देखते रहिएगा। चैप्टर वाइज मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज प्रीवियस एमडी कैट पेपर में आ चुके हैं, उनको किस तरह सॉल्व करना है, उनके कीवर्ड्स को कैसे देखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।